रानू चिड़िया की एक सुंदर सी गाय थी जिसका नाम सोना था। एक दिन सोना खेतों में से घास खा रही थी कि अचानक ही उसे रानू की आवाज आती है। सोना, ओ सोना, कहाँ पर हो तुम? अरे, ये तो रानू की आवाज है। लगता है दूध का समय हो चुका है, मुझे अब घर जाना होगा। और फिर इसके बाद सोना घर की तरफ चल देती है। वहाँ पर रानू पहले से ही सोना का इंतजार कर रही थी। लगता है आज मेरी सोना को भूख कुछ ज्यादा ही लगी थी, उसे समय का पता ही ना चला। बिल्कुल ठीक कह रही हो रानू, वाकई आज मुझे भूख कुछ ज्यादा ही लगी थी, इसीलिए मैं थोड़ा दूर चली गई थी। इधर दूसरी तरफ रानू के पड़ोस में गोरी और कालू रहते थे, जो रानू की गाय सोना से बहुत ज्यादा जलते थे। हाय हाय कालू जी, उस रानू की किस्मत तो देखो, उसकी गाय कितना दूध देती है। दिन ब दिन रानू तो अमीर होती जा रही है। हाँ गोरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। रानू की गाय तो बहुत ही अच्छी है, मगर तुम चिंता ना करो, एक दिन में उससे उसकी गाय जरूर छीन लूंगा। कालू की ये बात सुनकर गोरी कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कालू जी, क्या आप सच कह रहे हैं? रानू की गाय सोना कभी हमारी भी हो सकती है? हाँ गोरी, क्यों नहीं हो सकती हमारी। रानू भी तो उसे सिर्फ चारा ही डालती है, फिर भी वो इसे इतना सारा दूध देती है। बस तुम देखती जाओ मैं करता क्या हूँ। इधर दूध निकालने के बाद रानू बहुत सा चारा सोना को डाल देती है, जिसे सोना मजे मजे से खाती है। जंगल में रानू की अपनी एक दूध की दुकान थी, जहाँ पर जंगल के सारे पक्षी उससे दूध लेने आया करते थे। पक्षी रानू के दूध को बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। लाओ रानू, जल्दी से 2 किलो दूध दे दो। सच बताऊं तो पूरे जंगल में तुम्हारे जैसा दूध कोई नहीं बेचता। बहुत बहुत शुक्रिया कबूतर भैया, ये सब तो बस सोना की वजह से है। रानू ने सोना को कभी भी कैद कर नहीं रखा था, वो उसे हमेशा ही खुला छोड़ देती थी ताकि सोना अपनी मर्जी से घास खा सके। सोना को अकेले जंगल में घास खाता कालू कौवा देख लेता है। कालू दिल ही दिल में सोना को पकड़ने का प्लान बना लेता है। वो उड़ता हुआ सीधा सोना की तरफ चला जाता है। सोना घास खाने के बाद घर को वापस जा ही रही थी कि उसे रास्ते में कालू कौवा रोक लेता है। अरे सोना, तुम इधर हो, उधर रानू तुम्हें ढूंढती फिर रही है। अच्छा, मगर क्यों? अभी तो दूध निकालने का समय हुआ ही नहीं। वो उसके कुछ खास मेहमान आए हुए हैं, जिससे वो तुम्हें मिलाना चाहती है। अच्छा, ये कौन से मेहमान हैं? रानू ने मुझे जिनके बारे में नहीं बताया। वो दूसरे जंगल से रानू की बहन आई हुई है, वो सामने गुफा में तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। चलो, अब काफी देर हो चुकी है। अच्छा ठीक है, चलो मैं भी तो देखूं रानू की कौन सी बहन है जिसे मैंने आज तक नहीं देखा। इसके बाद कालू कौवा खुशी खुशी सोना को लेकर गुफा की तरफ चल देता है। सोना नहीं जानती थी कि ये उसको फंसाने के लिए कालू कौवे की एक चाल थी। सोना के गार में जाते ही कालू कौवा बाहर ही रुक जाता है। कालू कौवा जल्दी से एक बड़ा सा पत्थर गार के मुंह पर रख देता है, जिससे गार का दरवाजा बंद हो जाता है। सोना जब गार के अंदर दाखिल होती है तो उसे रानू चिड़िया कहीं नहीं दिखाई देती। सोना समझ जाती है कि वो कालू कौवे के बिछाए हुए जाल में फंस चुकी है। कालू कौवे, मुझे बाहर निकालो, रानू मेरे लिए परेशान हो रही होगी। बाहर खड़ा कालू कौवा सोना की आवाज सुन रहा था। वो सोना से कहता है, मैं इतना पागल थोड़े ही हूँ कि हाथ आई लक्ष्मी को जाने दूँ। अब मैं चलता हूँ और जाकर गोरी को बताता हूँ। सारा दिन जब सोना घर नहीं वापस आती तो शाम को रानू चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। दोस्तों, पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सोना अभी तक घर नहीं आई, वो कभी भी इतनी देर घर से बाहर नहीं रहती। देखो रानू, शाम तक अगर सोना वापस आ जाती है तो ठीक है, मगर नहीं आती तो चिंता की बात है, क्योंकि सोना कभी भी घर से इतना टाइम बाहर नहीं रही। कालू जी, क्या आप वाकई सच कह रहे हैं? रानू की गाय सोना अब हमारी है? हाँ हाँ गोरी,
मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो चलकर मेरे साथ खुद देख लो। मैंने उसे एक गार में कैद कर लिया है। कालू की ये बात सुनकर गौरी कवि तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कालू जी, अब हम सोना का बहुत सारा दूध निकालेंगे और उसे बेचकर रानू की तरह खूब सारे पैसे कमाएंगे। सारा दिन गुजर जाने के बाद आखिरकार शाम भी हो जाती है। सोना के घर वापस न आने की वजह से रानू चिड़िया बहुत ज्यादा रोने लगती है। और इधर शाम के वक्त कालू कौवा कुछ रूखा सूखा घास लाकर सोना के आगे डाल देता है। लो गाय, अब ये खा लो, क्योंकि शाम को तुमने बहुत सारा दूध भी तो देना है। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी ये रूखा सूखा घास। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे जाने दो। रानू मेरे लिए बहुत परेशान होगी। देखो, अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ, नहीं खाना तो मत खाओ। इतना कहकर कालू कौवा एक बाल्टी लेकर सोना का दूध निकालने लगता है, मगर क्योंकि सोना ने सुबह से कुछ न खाया था इसीलिए उसमें एक कतरा भी दूध न था। ये देखकर कालू कौवा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। 2 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, मगर कुछ न खाने और पीने की वजह से सोना बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। कालू जी, इस गाय की हालत तो देखो, कहीं ये मर मरा न जाए। हाँ गौरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमने तो न जाने क्या क्या सोचा था कि ये गाय हमें भर भर कर दूध देगी, मगर इसने तो अपनी मालकिन का इतना दुख लिया है कि ये तो कुछ खाती ही नहीं। कालू जी, ये रानू से बहुत प्यार करती है और सुना है चिड़िया का भी रो रो कर बुरा हाल है। हमने इसे यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें इसे वापस भेज देना चाहिए। गौरी की ये बात सुनकर कालू कौवा कुछ देर सोचने लगता है। हाँ गौरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे भी अगर ये गाय मर गई तो हमारे किस काम की। मैं अभी जाकर इसे रानू के पास छोड़ आता हूँ। सोना को अपने सामने देखकर रानू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रानू, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था, मगर मैं जान चुका हूँ कि सोना तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। मैं तुम्हें तुम्हारी अमानत लौटाने आया हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कालू, तुमने मेरी सोना का ये क्या हाल कर दिया? तुम लालच में इतने अंधे हो गए कि तुम्हें किसी का एहसास ही ना रहा, मगर तुमने अपनी गलती मानी और अपनी गलती सुधार ली, इसीलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। इसके बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा था। इधर रानू चिड़िया सोना के गले से लग जाती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अपने घर की छत को ठीक करने के लिए घास लेने जंगल गई हुई थी। वो घास लेकर जब घर वापस आती है और अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, जब मैं जा रही थी उस समय भी तुम ये लिपस्टिक ही लगा रही थी, और जब मैं वापस आई हूँ तब भी तुम ये लिपस्टिक ही लगा रही हो। कभी तो इसका पीछा छोड़ दिया करो। मम्मा, रखती हूँ, मगर आपको तो पता है जब तक मैं अपनी प्यारी लिपस्टिक ना लगाऊं मुझे तब तक चैन नहीं आता। रानू से इतना कहकर गुड़िया फिर से लिपस्टिक लगाने लगती है। अच्छा, मैं ये कुछ पत्ते ले आई हूँ, अब चलो मेरे साथ छत की मरम्मत करवा लो। ठीक है मम्मा, मैं आपके साथ काम करवाने के बाद अपनी सहेली डॉली के पास जाऊंगी। अच्छा बाबा, चले जाना, मगर पहले मेरे साथ छत की मरम्मत करवा लो। इसके बाद गुड़िया अपनी माँ रानू के साथ मिलकर अपने घर की छत की मरम्मत करने लगती है। उसे तो अपनी सहेली डॉली के घर जाने की जल्दी थी। घर के काम से फारिग होने के बाद गुड़िया अपनी दोस्त डॉली के पास पहुंच जाती है। डॉली, ये देखो, ये मेरी नई लिपस्टिक है, ये देखो कितनी सुंदर है। गुड़िया, ये लिपस्टिक तो वाकई बहुत सुंदर है, मगर ये तुमने कब ली? डॉली, तुम्हें भी ये पसंद आई ना? मम्मा ने मुझे कुछ दिन पहले ही ये लेके दी है, अब मेरी ये सबसे ज्यादा फेवरेट है। अच्छा, या मुझसे भी ज्यादा प्यारी है तुम्हें ये लिपस्टिक? अरे पागल, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम्हारा भला इस लिपस्टिक से क्या मुकाबला, मगर ये भी मुझे बहुत प्यारी है। यूं गुड़िया और उसकी सहेली बहुत सी बातें करते हैं। डॉली के घर से थोड़ा ही दूर सामने बैठी गौरी कवि ये सब कुछ देख रही थी। अरे वाह,
इस छोटी चिड़िया के पास इतनी सुंदर लिपस्टिक, ये कलर तो मुझे चाहिए था, मगर ये चिड़िया मुझे अपनी लिपस्टिक नहीं देगी। मगर मेरा नाम भी गौरी कवि है, मैं इससे ये लिपस्टिक छीन लूंगी। इधर डॉली के साथ काफी समय बिताने के बाद गुड़िया चिड़िया घर को जाने लगती है और फिर गौरी को मौका मिल जाता है। वो उड़ते हुए गुड़िया के पीछे पीछे जाने लगती है और आखिरकार गौरी गुड़िया से लिपस्टिक छीन लेती है। वो उसे छीन कर वहाँ से भाग जाती है। गुड़िया बेचारी तो उसे देखते ही रह जाती है। मेरी लिपस्टिक, वो मनोज कवि मेरी लिपस्टिक छीन गई। गुड़िया बेचारी कुछ न कर सकती थी, वो पेड़ पर बैठकर रोने लगती है। इधर घर पहुंचकर गौरी बड़े मजे से गुड़िया की लिपस्टिक लगाने लगती है। अरे वाह, मजा आ गया, कितना सुंदर है ये रंग, और मैं भी कितनी सुंदर लग रही हूँ। गौरी कभी फिर से वो लिपस्टिक लगाने लगती है। अच्छा तो ये बात है, ये गौरी कभी पास नहीं आएगी, हमेशा हमें तंग करने के कोई ना कोई बहाने ढूंढती रहती है, चोर कहेंगी। वो दुष्ट कवि हमें कभी भी वो लिपस्टिक वापस नहीं देगी, मगर तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए नई लिपस्टिक लाऊंगी। नहीं मम्मा नहीं, मैं वही लिपस्टिक लगाऊंगी, वो लिपस्टिक मेरी फेवरेट थी, मैं कोई और लिपस्टिक नहीं लूंगी। अच्छा बाबा अच्छा, अब रोना तो बंद करो, हम गौरी कवि के पास चलते हैं, हो सकता है कवि वो लिपस्टिक हमें लौटा दे। इधर गौरी कवि वो लिपस्टिक इस कदर लगाती है कि आखिरकार वो टूट जाती है। अरे ये क्या हो गया, ये लिपस्टिक तो टूट गई, बिल्कुल ही बेकार थी, किसी काम की नहीं, मैं इसे उठाकर फेंक देती हूँ। इसके बाद गौरी लिपस्टिक को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देती है। रानो चिड़िया और गुड़िया जब गौरी के घर के बाहर पहुंचती हैं, तो उन्हें गुड़िया की टूटी हुई लिपस्टिक दिखाई देती है। मम्मा मम्मा, ये तो मेरी लिपस्टिक है, गौरी आंटी ने मेरी लिपस्टिक तोड़ दी। इतना कहकर गुड़िया गौरी के घर की तरफ देखने लगती है। गुड़िया बेटी तुम चुप करो और घर जाओ, मैं जाकर कवि से बात करती हूँ और उससे पूछती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। मगर गुड़िया तो रोए ही जा रही थी। गौरी तुमने ऐसा क्यों किया, तुम नहीं जानती वो लिपस्टिक मेरी बेटी को कितनी ज्यादा पसंद थी। छोटी चिड़िया कौन सी लिपस्टिक, अच्छा तुम उस लिपस्टिक की बात कर रही हो, वो तो इतनी घटिया थी, लगाते ही टूट गई। जाओ जाओ, बाहर टूटी हुई पड़ी है, जाकर उठा लो। गौरी तुम कभी नहीं सुधरोगी, हमेशा ही हमें तंग करती रहती हो, तुम्हें ऊपर वाला तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर देगा। जाओ जाओ, बाहर टूटी हुई लिपस्टिक उठा लो, ज्यादा बातें ना बनाओ, बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली। रानो चिड़िया गौरी का कुछ न बिगाड़ सकती थी, इसीलिए वो निराश होकर घर वापस आ जाती है। मगर गुड़िया को अपनी लिपस्टिक का बहुत ज्यादा दुख था। गुड़िया बेटी अब रोना बंद करो, तुम कुछ खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। नहीं मम्मा नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मुझे जब तक अपनी वैसे ही लिपस्टिक नहीं मिल जाती, मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगी। मगर मगर गुड़िया बेटी मेरी बात तो सुनो। रानो से इतना कहकर रोते हुए गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गुड़िया उड़ते उड़ते एक घने जंगल में पहुँच जाती है। वो एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बुरा हो उस गौरी कवि का, जिसने मेरी लिपस्टिक तोड़ दी, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, हमेशा ही वो हमारे साथ बुरा करती रहती है। गुड़िया रोते रोते खुद से बातें किए जा रही थी कि अचानक ही उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। गुड़िया डर जाती है। जब वो ऊपर देखती है तो उसे सामने पेड़ पर बहुत सी लिपस्टिक दिखाई देती हैं। गुड़िया तुम रो मत, मैं एक जादुई लिपस्टिक पेड़ हूँ, मुझे रोते हुए बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने सब कुछ सुन लिया है। जादुई पेड़, उस गौरी कवि ने मुझसे मेरी लिपस्टिक छीन ली, वो लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद थी। गुड़िया तुम चिंता ना करो, देखो मेरे ऊपर कितनी सुंदर सुंदर लिपस्टिक लगी है, तुम्हें जो रंग चाहिए तुम यहाँ से ले लो। गुड़िया से इतना कहकर वो जादुई पेड़ उसे कुछ लिपस्टिक दे देता है और इतनी सुंदर लिपस्टिक देखकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। जादुई पेड़ तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मगर गौरी कवि ने फिर से मेरे पास लिपस्टिक देख ली तो मुझसे छीन लेगी, अब मैं क्या करूं? तुम चिंता ना करो, इसका भी हल
है मेरे पास। अगर तुम्हें कहीं गोरी कभी मिल जाए तो इसमें से एक लिपस्टिक उसे दे देना और फिर कमाल देखना। इसके बाद गोरी तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेगी। प्यारे पेड़, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मम्मा को भी तो ये लिपस्टिक दिखानी है। इसके बाद गुड़िया खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ती है। मगर वो ही हुआ जिसका गुड़िया को डर था। रास्ते में ही गोरी कभी गुड़िया को रोक लेती है। छोटी चिड़िया की बेटी, इतनी सुंदर लिपस्टिक तुम फिर से कहाँ से ले आई? चलो अब जल्दी से इसे मुझे दे दो। अरे आंटी, लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं। ऐसा करे, एक लिपस्टिक मैं रख लेती हूँ और एक आप रख ले। हाँ चिड़िया, ठीक है, जल्दी करो, एक लिपस्टिक मुझे भी दे दो। इसके बाद गुड़िया एक लिपस्टिक गोरी कवि को दे देती है। चिड़िया की बेटी गुड़िया, तुम तो बड़ी सियानी हो गई हो। अगर आसानी से तुम मुझे लिपस्टिक ना देती तो मैं तुम्हें मार मार कर तुम्हारा कचूमर बना देती। गुड़िया गोरी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। गोरी कवि वो लिपस्टिक लेकर घर पहुँच जाती है। अरे वाह, कितनी सुंदर लिपस्टिक है। वैसे पक्षियों की चीजें छीनने में बहुत मजा आता है। उस चिड़िया का मुंह तो देखने वाला था। गोरी कवि अभी इतना कहती ही है कि वो लिपस्टिक उसके हाथ से निकलकर नीचे गिर जाती है और देखते ही देखते वो लिपस्टिक एक बहुत बड़ा सांप बन जाती है। इतना बड़ा सांप देखकर डर के मारे गोरी कवि का तो हाल बुरा हो जाता है। सांप जी, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। मगर अचानक ही आगे बढ़कर वो सांप गोरी कवि को काट लेता है। सांप के काटने से गोरी कवि मर जाती है। यूं गोरी कवि को अपने कर्मों की सजा मिल जाती है।